क्लास वर्क 4 पेज 378 फाउंडेशन बुक में। क्लास वर्क 4 पेज 378। को रिलेशन है वो। चलो करो। पेज 378 क्लास वर्क 4। नो वी हैव रिटन थियरी। जितना किया उतना तो एमसीक्यू करो। चल पढ़। बोलो क्या आएगा। बोथ ए एंड सी मतलब रिग्रेशन में मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, इसका मतलब इक्वेशन बनता है। क्लियर? दैट इज द मीनिंग। तो बोथ ए एंड सी आएगा। चल नेक्स्ट। क्या आएगा? प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड आया मतलब इट इज रिग्रेशन एनालिसिस। बोथ ए एंड भी नहीं आएगा। कोरिलेशन इज नेवर इक्वेशन, रिग्रेशन इज ओनली इक्वेशन। तो इट इज रिग्रेशन एनालिसिस। सेकेंड का बी। सो नेक्स्ट। चेक करो बराबर से लिखा है हमने ये सब। जिसका वैल्यू प्रेडिक्ट करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, रेस्पॉन्स वेरिएबल, एक्सप्लेन वेरिएबल और रिग्रेस वेरिएबल। ऑल ऑफ दिस आएगा। सारे वर्डिंग सेम ही है, सब सेम है, अलग अलग नाम है उसको। फिर नेक्स्ट। हाँ तो उसमें भी ऑल ऑफ दिस आएगा, प्रेडिक्टर, इंडिपेंडेंट रिग्रेसर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। टू आएगा, दैट इज एक एक्स ऑन वाई और एक वाई ऑन एक्स। चल फिर नेक्स्ट। हाँ बोल, नेक्स्ट बोल। बोथ कैसे? मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज ऑलवेज रिग्रेशन। कोरिलेशन एसोसिएशन है खाली, मैथ्स का रिलेशनशिप नहीं आएगा उसमें। इक्वेशन मतलब मैथमेटिकल रिलेशनशिप मतलब इक्वेशन, तो उसमें सिर्फ रिग्रेशन आएगा। कोरिलेशन में हम कोई इक्वेशन नहीं बनाते हैं। तो नेक्स्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट हो गया बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एज। सेल्स टर्नओवर becomes dependent variable। हाँ ये हमने टाइम सीरीज में सीखा है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। एक इक्वेशन मिलता है ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x।
चल नेक्स्ट. एरर और रेसिड्यू, दैट इज ऑप्शन डी. हम लोग जो एस्टिमेट प्रेडिक्ट करते हैं और एक्चुअल जो वैल्यू आता है, अगर उसके बीच में डिफरेंस आता है तो दैट इज कॉल्ड एरर या रिमेनिंग वैल्यू, रेसिड्यू वैल्यू. सो इट इज डी, ए और बी. चल 11. बी वाई एक्स है. ऑप्शन बी फॉर्मूला है वो, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. फिर 12th. हाँ तो अरे आते हैं. हाँ अभी इसका नहीं, स्लोप आएगा. एक्स ऑन वाई का स्लोप होता है 1/bxy. एक्स ऑन वाई का स्लोप होता है 1/bxy. और y ऑन एक्स का स्लोप होएगा byx. b1 b2 में देखो ना, हम लोग bxy हमेशा रेसिप्रोकल लेता है, हायर वैल्यू का रेसिप्रोकल. सो bxy, एक्स ऑन वाई में स्लोप इज 1/bxy. फिर नेक्स्ट. मतलब ये तुम्हारा एक्स ऑन वाई है ना, इक्वेशन स्पेसिफाइड है. दिस इज 3x प्लस 2y इज 100. तो x को एक साइड पे लो, -2y प्लस 100. तो x इज -2/3y प्लस 100/3. तो bxy क्या आएगा, -2/3 एंड दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ y. लिखो बराबर से. मतलब एक्स वन वाई बनाने का है, उसके लिए टेबल नहीं बनाने का है, सब टोटल दे दिया है. तो चलो सबसे पहले n इज 10. फिर समेशन x कितना है 370. समेशन y इज 580. समेशन एक्स वाई इज 11,494. समेशन एक्स स्क्वायर इज 17206 एंड समेशन y स्क्वायर इज 41658. चलो इतना डेटा दिया हुआ है, हमको एक्स ऑन वाई फाइंड करना है. तो सबसे पहले एक्स बार, फॉर्मूला आएगा समेशन एक्स अपॉन एन 370/10 37 होएगा. वाई बार समेशन वाई अपॉन एन 580/10 58 हो जाएगा. एक्स बार वाई बार मिल गया. एक्स ऑन वाई बनाने के लिए अभी चाहिए बी एक्स वाई. चलो ये सब 12 जैसा ही है, फिनिश करो फटाफट. अरे रिग्रेशन ही है भाई. हाँ, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एक्स ऑन वाई है तो नीचे क्या आएगा, सिर्फ n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर. क्या इधर इक्वेशन बनाने का ना.
ये डेटा दिया है ना, सब सब्स्टिट्यूट करो। चलो ये क्या आएगा, 10 इंटू 11494 माइनस 370 इंटू 580 अपॉन 10 इंटू 41658 माइनस 580 द होल स्क्वायर। करो कैलसी पे कैलकुलेट, कितना? अरे कैसा पॉसिबल है, ये 800 में थोड़ी जाएगा, डिवाइड भी तो कर। 1 पॉइंट, हाँ तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली एज पर ऑप्शन देखेंगे 1.243 माइनस में है। अरे पहले डिनोमिनेटर लेके आओ। एमआरसी थोड़ी, पहले डिनोमिनेटर लेके आओ। हाउ डू यू ब्रिंग डिनोमिनेटर? 580 इंटू 580, एम माइनस कर उसको, जो भी है एम माइनस कर, फिर 10 इंटू 41658 उसको एम प्लस कर, बराबर है। अभी न्यूमरेटर लेके आ, क्या लेके आएंगे उसमें? 370 इंटू 580, जो भी आएगा फिर प्लस माइनस का की प्रेस कर तो माइनस में जाएगा, प्लस 114940 फिर डिवाइड बाय एम आर सी और इज इक्वल टू। तो फिर एक एक कैलकुलेशन करके नोट डाउन करो। बनाओ इक्वेशन। ये क्या तुम लोग पढ़ता नहीं है क्या? एक्स ऑन वाई का इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। एक्स माइनस व्हाट इज योर एक्स बार? 37 is equal to minus 1.243 into y minus 58। ब्रैकेट्स ओपन करो, x माइनस 37 इज माइनस 1.243y और ये होएगा प्लस, हाउ मच इज दिस, 58 इंटू 1.243, 7, ये 37 इधर शिफ्ट करो, माइनस 1.243y प्लस 72.094 प्लस 37 माइनस 1.243y प्लस 109.09। चेक करो ये कौन सा ऑप्शन है। दैट इज ओके। इनफैक्ट अपने को सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं था, ये सब डायरेक्ट बी एक्स वाई आया तो चेक करने का था वाई के साथ कौन सा बी एक्स वाई माइनस में मैच हो रहा है, क्योंकि ये एक्स ऑन वाई है तो माइनस 1.243y आने वाला है, तो सीधा बी मार्क कर सकता है। और कहीं पे भी y के साथ माइनस 1.243y नहीं है। क्लियर है? ये सब पढ़ो, हाँ तुम लोग पढ़ता नहीं है तो फिर तुम लोग का फाउंडेशन लफड़ा में है। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई तुमको गुडी गुडी टॉक्स करके फाउंडेशन क्लियर करवाएगा। यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग नाउ, दिस इज द राइट टाइम। टाइम वेस्ट मत करो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इतना सब थियरी लिखने के बाद भी तुमको याद ही नहीं है, फॉर्मूला भी याद नहीं है और कुछ थियरी भी याद नहीं है। चलो 15 पढ़।
ये सम सेम है 12th का बुक में, चेक करो। 12th का बुक चेक करो, टेक्स्ट बुक है। अरे टेक्स्ट बुक है कि नहीं, आप चेक करो, सेम क्वेश्चन है ये। लिख के रखो उधर, सेम एज SYJC क्लास वर्क 1 क्वेश्चन 1, सेम एज SYJC क्लास वर्क 1 क्वेश्चन 1। Clear? So you can refer from there. Next. चल next word 16. Height of 10 pairs of fathers and son है, मतलब पहला वैल्यू जो भी हो किसका है, फादर का वैल्यू है, एंड सेकंड वैल्यू जो भी है वो, मतलब हम लोग फादर को x दे रहा है और सन को क्या दे रहा है, y। अभी उसने पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ सन ऑन दैट ऑफ फादर, मतलब y ऑन x। तो y ऑन x के लिए हम लोग कॉलम बनाएगा xy एंड x स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, तो अभी तुमको दिमाग लगा कि क्या करना है मालूम है, सबसे पहले सब x वैल्यू का टोटल करो, मतलब सब फर्स्ट वैल्यू का कैल्सी पे टोटल करो, फिर सब सेकंड वैल्यू का कैल्सी पे टोटल करो, सिर्फ टोटल लेके आओ सबका। सब फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू y है, पहले उसका टोटल लेके आओ कैल्सी पे। x का वैल्यू 17, नोट डाउन करके रखो। कितना? हाँ, अभी अपने को क्या चाहिए, एक्स वाई। तो कैसे करने का, पहला पेयर कौन सा है, बराबर, तो 175 इंटू 173 करो और m प्लस करो, मतलब वो मेमोरी में ऐड होते जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू इज 172 इंटू 172 m प्लस, ऐसा सब वैल्यूज करो और लास्ट में MRC करो तो टोटल देगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इतना सारा कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके m प्लस करना है, तो बोल कितना है, 8। मुझे डाउट है, इतना बड़ा नहीं आना चाहिए। क्या यार, तुम लोग कैल्सी पे भी ठीक से नहीं कर सकता है, सो बैड। करो वापिस, चलो क्या देख रहे हो, और मेमोरी क्लीन करके करो। मेरे को थोड़ी बैड है। कितना? कमाल है यार, कैल्सी भी तुम लोगों को ठीक से नहीं हो रहा है।
सो बैड, कुछ नहीं, मैं थोड़ी बैड करके आता है, सबको अलग अलग आया मतलब सबका गड़बड़ है। कैल्सी लाओ ना एक प्लीज। टू 95012 आया, चेक करो वापस, थोड़ा ध्यान से करो यार। इज इक्वल टू आएगा ही नहीं इसमें, इज इक्वल टू थोड़ी आएगा, इज इक्वल टू करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उतना। बोल रहा हूँ खाली एमआरसी करो फिर भी नहीं सुनता है। इज इक्वल टू करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों एमआरसी करेगा तो टोटल फेंकता है स्क्रीन पे। सब वैल्यू का स्क्वायर m प्लस, अरे पहला वैल्यू मल्टीप्लाई करो 2 बार और m प्लस, नहीं वो नहीं होएगा। नहीं, समेशन का स्क्वायर नहीं है वो, एक्स स्क्वायर का टोटल फाइंड करने का है, समेशन एक्स का स्क्वायर नहीं करने का है। टू 93860, दिस इज योर एक्स स्क्वायर का टोटल। अभी अपने को एक्स ऑन वाई बनाने का, सॉरी वाई ऑन एक्स बनाने का ना, तो सबसे पहले एक्स बार विच इज 1714 अपॉन 10, 10 वैल्यू है तो 171.4, वाई बार आएगा समेशन वाई अपॉन 10 विच इज 172.1, बी वाई एक्स चाहिए तो n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई अपॉन n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर। करो सब्स्टिट्यूट, दिस इज 10 इंटू 295012 माइनस 1714 इंटू 1721 अपॉन 10 इंटू 293,860 minus 1714 the whole square। $0.405। अभी चेक करो ऑप्शन में कहाँ पे 0.405 है। 0.405 x रहेगा, ये बी वाई एक्स है। चेक कर बरोबर से, कौन सा क्वेश्चन कर रही है तू। बी तो आगे सॉल्व ही नहीं करने का, एक ही ऑप्शन में ना ऐसा। हाँ तो हो गया, सॉल्व हो गया, सीधा बी मार्क कर देने का। छोड़ दे, तू मत कर कैलसी से, तू मैन्युअली कर। सीखना ही नहीं है तुम लोग को ठीक से, नोट डाउन करना वैल्यू डिनोमिनेटर का, फिर करना, नहीं आता है तो। और मेमोरी क्लीन कर, और पहले तो कैलसी गलत है, इतना छोटा कैलसी है ही नहीं कोई सी का भी। मेमोरी क्लीन कर फिर कैलकुलेट कर। एम गया क्या? हाँ तो कर, अभी रुक, पहले 1714 इंटू 1714 एम माइनस कर, फिर 2938600 एम प्लस, हाँ उसको ऐसे रहने दे। अभी 1714 इंटू 1721
इज इक्वल टू, अभी ये तेरे को मल्टीप्लीकेशन दिया ये दोनों का, लेकिन वो माइनस में चाहिए, इसलिए प्लस माइनस का की से माइनस में डाल, उसको प्लस माइनस की है ना, उसको प्रेस कर। प्लस और माइनस की ये नहीं है ना तेरे कैल्सी में, हमारे पास है, समझ में आया? इसलिए वो नहीं होना चाहिए कैल्सी, इसलिए नहीं हो रहा है तेरा, तो फायदा ही नहीं है ना, कहाँ से मिलेगा फिर? प्लस माइनस की प्रेस किया, फिर प्लस आएगा, प्लस करके 2950120 इज इक्वल टू, तो तुमको 336 या ऐसा कुछ तो बचेगा, हाँ, और फिर डिवाइड बाय एम आर सी इज इक्वल टू, सीधा आंसर आएगा। कर सकता है, उधर तो वैसे भी 2 कैल्सी रहेगा तुम्हारे पास, लेकिन दोनों सेम पैटर्न का कैल्सी लेके जाने का मतलब, कैल्सी लाएगा उसका भी कुछ फायदा होता नहीं है किसी को, वो अलग बात है। 1000 बार बोला ऐसा कैल्सी लो, ऐसा कैल्सी लो, ऐसा कैल्सी लो, सुनता नहीं है ना, नहीं लाएगा तो भी नहीं सुनता है, लाएगा तो भी नहीं सुनता है, फायदा तो हो नहीं रहा है ऐसा कैल्सी का। चलो, इन शॉर्ट विल नॉट डू, इन शॉर्ट विल नॉट डू द होल क्वेश्चन। बी एक्स वाई आ गया, ऑप्शन चेक करो, बी एक्स सॉरी बी वाई एक्स कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो 0.405 वाला एक ही ऑप्शन है विच इज बी, तो सीधा मार्क कर दो, डोंट सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। समझ में आया? चलो 17th, लास्ट 25 ईयर्स है, n इज 25। चलो अभी इसमें डेटा देखो क्या दिया है, मीन और एसडी का कॉलम दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम एक्स डिनोट करते हैं एंड प्रॉफिट को हम वाई डिनोट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली डेटा क्या होएगा, मीन आएगा एक्स बार इज 62, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज 5, वाई बार इज 25, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज 6, और टेबल के नीचे आर का वैल्यू है कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज 0.92। अभी उसको चाहिए क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन आज, मतलब दोनों का एडिशन चाहिए, तो सबसे पहले मैं बी एक्स वाई कैलकुलेट करेगा, फॉर्मूला है उसका आर इंटू परफेक्ट, सब वैल्यू है, कैलकुलेट करो, फिर बी वाई एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो दिस इज 0.92 इंटू 5/6 and this is 0.92 इंटू 6/5, तो ये होएगा 0.92 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 m प्लस 0.7, अभी चेक करो ऑप्शन में 3 डिजिट डेसिमल है, तो 0.767 ले लो, फिर 0.92 इंटू 6 डिवाइड बाई 5, ये भी m प्लस 1.104, और फिर एम आर सी करो तो 1.871 आता है। चेक कर ये दोनों का एडिशन, ये दोनों को ऐड करना है ना, सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पूछा है, ऐड करना ये दो वैल्यू कैल्सी पे, ये क्वेश्चन का आंसर आएगा कैल्सी पे, इसमें प्लस माइनस का जरूरत नहीं है ना, तेरी कैल्सी में प्लस माइनस नहीं है, निकिता के कैल्सी में है ना, निशा के कैल्सी में भी है ना, अर्चिता के कैल्सी में भी है ना, वेदांत में भी है ना प्लस माइनस, नेक्स्ट 18,
x बार इज 80, y बार इज 98, वेरिएंस ऑफ x इज, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाएगा 2, वेरिएंस ऑफ y इज 9, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हो जाएगा 3, और r इज 0.6. हम x 90 दिया है, y फाइंड करना है. अगर y फाइंड करना है तो y ऑन x इक्वेशन, उसके लिए by(x) चाहिए. इक्वेशन y ऑन x, पहले by(x) लेके आओ. और फिर y माइनस y बार इज by(x) इंटू x माइनस x बार. तो y माइनस 98 इज 0.9 इंटू 90 माइनस 80. नाइन प्लस 98 विच इज 107 आएगा आंसर. हुआ? चलो नेक्स्ट, अटेम्प्ट योरसेल्फ 4. पढ़. अभी रुक जा, यहाँ पे एल्जीब्रिक या इक्वेशन का बात किया है. आर दे टॉकिंग एनीथिंग अबाउट इक्वेशन या एल्जीब्रिक के खाली स्ट्रेंथ एंड डिग्री बात कर रहा है? तो दैट इज ऑलवेज कोरिलेशन. एल्जीब्रिक इक्वेशन या कुछ रहेगा तो इट इज रिग्रेशन. नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ये सब रहेगा तो कोरिलेशन. एसोसिएशन, हाँ अभी ये एल्जीब्रिक इक्वेशन है ना, तो रिग्रेशन एनालिसिस. नेक्स्ट, डायरेक्शन एंड डिग्री हमेशा कोरिलेशन देता है, लेकिन वो फेल हो रहा है. फेल, कोरिलेशन फेल्स टू गिव, तो दैट इज एल्जीब्रिक रिलेशनशिप. इक्वेशन नहीं देता है वो. चलो फोर्थ, पॉजिटिव या नेगेटिव. नेक्स्ट, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम जो कर रहे हैं वो सिंपल रिग्रेशन मॉडल है. वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट. अभी ये होएगा वन डिपेंडेंट एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट होएगा. दैट इज बी, दैट इज मल्टीपल. नेक्स्ट, कितना? टू लीनियर इक्वेशन, एक एक्स ऑन वाई और एक वाई ऑन एक्स. नेक्स्ट, एवरीथिंग आएगा ना, एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन, लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप, ऑल ऑफ द अबव आएगा. क्योंकि हम लोग उसको एस्टिमेट करता है, प्रेडिक्ट करता है. अच्छा, लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक्स बार वाई बार फाइंड करना है तो दो इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ. मतलब बेसिकली दोनों लाइन इंटरसेक्ट होएगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज एक्स बार एंड वाई बार, इसलिए लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप. नेक्स्ट, ट्रू. उसको बोलते हैं, ऐसा बोला है. क्वेश्चन क्या पूछा है?
is also named as. क्योंकि वो सबसे बेस्ट लाइन होता है एस्टिमेशन के लिए. ये हमने टाइम सीरीज में किया है. ट्रेंड लाइन कैसे बनाते थे? दोनों बाजू कितने पॉइंट्स होने चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए. ऑल ऑफ दीज. एरर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है. मतलब मैंने प्रेडिक्ट किया कि 100 होएगा, हुआ 50, तो -50 नेगेटिव हो गया. मैंने प्रेडिक्ट किया 100 होएगा 110, ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव हो गया. एरर है क्योंकि मेरा एस्टिमेशन से ज़्यादा है. और मैंने 100 बोला, 100 ही हुआ, तो ज़ीरो एरर. हाँ, अभी ये y इज इक्वल टू पैटर्न वाला लाइन है, मतलब y ऑन x हो गया ये. और हमको बी वाई एक्स पूछा है इसमें से, तो इट विल बी कोइफिशिएंट ऑफ x विच इज -5/2. सी ऑप्शन. y on x, that is option B. y on x चेक करो, ऑप्शन ए कैसे आएगा? y on x में बी वाई एक्स आता है, नन आएगा. x is known as. क्या हो गया? y on x में y is dependent, y on x में x is independent and y is dependent. Next. Correct. Next. Correct. Coefficient of y, that is -2/5. Correct. Next. नन आएगा ना, बी कैसे? ध्यान से देखो सब, नन आएगा. हाँ, चलो अभी x और y टेबल है. अगेन x का टोटल मारो कैलसी पे, y का टोटल मारो, एक्स वाई का टोटल मारो. हमको y ऑन x बनाने का है, तो नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का टोटल मारो. और ये टाइम सब बरोबर करो. ये क्या ओनोमोटोपिया बोल रही है? प्रेक्षा किधर है? प्रेक्षा जिंदगी सोने में जाएगा उसका.
मल्टीप्लाई और एम प्लस की है ना. एक्स का टोटल बोल. व्हाट इज वाई. एक्स वाई वाई स्क्वायर. वाई को 2 बार मल्टीप्लाई करके एम प्लस.
जो भी है फाइनल आंसर चेक करने का है अपने को. फाइनल आंसर चेक कर. व्हाट इज एक्स का टोटल? वाई 5 एक्स वाई. ये आ रहा है क्या सबको? 4 6. हाउ मच इज एन 8. तो सबसे पहले एक्स बार वाई बार 595 डिवाइड बाई 8. वाई बार भी सेम ही आएगा. The 8 into 44529 minus 595 upon 8 into 4624 minus 595 the whole square. और अपना नियरेस्ट आंसर मार्क होएगा 73. चलो अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन बोला है. अप्रोप्रिएट के लिए डेटा क्या दिया है? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स. तो चेक करो कौन कौन किस पे डिपेंड करता है. सेल एग्जैक्टली. तो इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर को एक्स लो और सेल्स को वाई लो. एक्सपेंडिचर को एक्स, सेल्स को वाई.
एक्स का टोटल बोल 50 बाय एक्स वाई व्हाट इज एक्स स्क्वायर सीधा बी वाई एक्स ही करो 5 वैल्यू है ना 1.464 मतलब अप्रॉक्स आएगा 1.4643 तो ये चेक करो किधर कौन सा ऑप्शन में है दैट्स आंसर हो गया जिसके कैल्शियम में प्लस माइनस की है उसको आएगा बरोबर से होता है ना यूज़ क्यों नहीं होएगा नहीं किया नहीं वो अलग बात है अभी वो न्यूमरेटर ये ओरल है ना 1284 का हाफ है ये बेसिकली दैट इज 642 तो 6420 आएगा तो ये मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस की किया प्लस 6420 डिवाइड बाय एम आर सी इक्वल टू किया तो सीधा ये आएगा जो ओरल हो सकता है वो कर सकते हैं लेकिन ये कैसा है जिसको ओरल आता है लेकिन फिर भी अगर कैल्शियम में प्लस माइनस की नहीं है तो नहीं हो सकता है वो उसी को तो स्किल बोलते हैं ना समझा आया कि छोड़ दिया आया ना ठीक है चलो नाउ थियरी बुक में आओ तुमने फाउंडेशन का थियरी अलग बनाया है हाँ तो फिर उसमें हेडिंग दो रिग्रे को रिलेशन एंड रिग्रेशन हम लोग रिग्रेशन कर रहे हैं लेकिन को रिलेशन है भी यही टॉपिक है सेम बड़ा मतलब तो घर क्यों जा रही है अभी ओके मेरे को लगा घर जाके लिखेगी अभी चलो क्या हाँ को रिलेशन एंड रिग्रेशन हेडिंग दो इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल हाँ पॉइंट नंबर 1 करके चालू करो उसमें क्या हो गया तो भी कैल्शियम में प्लस माइनस की नहीं रहेगा तो मैं बोलेगा फोन तो कर आती रहेगी तो आने बोल उसको आधे घंटे पे वो तो सुबह ना
क्यों नहीं आएगी? वो प्रीतेश ने डाला है, मुझे नहीं मालूम है। जो हिसाब से तुम लोग पढ़ रहे हैं ना, वेरी सॉरी टू से, तुम्हारा फाउंडेशन ऐसा होएगा नहीं। बाकी तुम्हारा मर्जी, क्या है चिल्ला चिल्ला के खाए फायदा नहीं है। तुम लोग बहुत लेजी भी है एंड यू आर नॉट स्लॉगिंग, क्योंकि कंपेरेटिवली जो बाकी बैच है वो लोग अलग लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम लोग इतना इजीली लाइटली ले रहे हैं, बहुत वो नहीं होना चाहिए। चलो लिखो। सबसे पहले अभी ये कंसेप्ट है ना, हर टॉपिक में स्टैटिस्टिक्स का आएगा फॉर फाउंडेशन, करेक्ट? तो पहले समझो इसका मतलब क्या होता है। ये है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो लिखो, सबसे पहला पॉइंट आएगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मीन्स, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मीन्स addition or subtraction by a constant value. Shift of origin means addition or subtraction by a constant value, मतलब प्लस और माइनस। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखो, चेंज ऑफ स्केल मीन्स, change of scale means multiplication or division, multiplication or division by a constant value. क्लियर? मतलब या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देगा, या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन देगा, या दोनों मिक्स देगा। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो अगर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल रहेगा तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पे इफेक्ट क्या आता है वो हम लोग लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो रूल। सब टॉपिक में था, करवाता कोई नहीं था। चलो रूल लिखो। पॉइंट नंबर 1, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, regression coefficients are not affected by, are not affected by shift of origin, are not affected by shift of origin, full stop। same point next line में, regression coefficients are affected by, regression coefficients are affected by magnitude of corresponding change of scale, corresponding change of scale, magnitude of corresponding change of scale, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखो hence, हाँ उसमें ही, the rule for the same, the rule for the same will be as follows, the rule for the same will be as follows। नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखो, if u is equal to x minus a upon c and v is equal to y minus b upon d, where
चलो अभी ध्यान से यहाँ पे बताओ, ये जो इक्वेशन है इसमें ये a माइनस हुआ है तो इट इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, c डिवाइड हुआ है तो दैट इज चेंज ऑफ स्केल, यहाँ पे b इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड d इज चेंज ऑफ स्केल। तो लिखो वेर a कॉमा b आर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, C comma D are change of scale, clear? Then कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में देखो रूल कैसे जाएगा। अगर बी वाई एक्स है तो y का चेंज ऑफ स्केल इज d अपॉन x का चेंज ऑफ स्केल इज c इंटू बी वी यू होएगा। तो बी वाई एक्स याद ऐसे ही रखने का, बी वाई एक्स इज वाई ऑन एक्स का चेंज ऑफ स्केल इंटू बी वी यू। तो अभी नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, बी एक्स वाई विल बी सी अपॉन डी इंटू बी यू वी होएगा। ध्यान से लिखो, ये तुम्हारा रूल है। और नोट करके लिखो, before applying the rule, before applying the rule, comma, the equation should be in the above form only. The equation should be in the above form only, मतलब ये फॉर्म में ही आना चाहिए, नहीं है तो लाने का। The equation should be in above form only. ब्रैकेट में लिखो that is coefficient of x and y should be 1 in the equation. Coefficient of x and y should be 1 in the equation. Clear? समझ में आया? चलो पॉइंट नंबर 2, if r is plus or minus 1, पॉइंट नंबर 2 है, रूल तो हो गया, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का एक पॉइंट, और अभी ये रूल पॉइंट नंबर 2, इफ r is plus or minus 1 then regression lines are identical or coincide। ये सब थियरी एमसीक्यूज है। If r is plus or minus 1 then regression lines are identical or coincide, मतलब दोनों सेम ही लाइन है या तो दोनों एक के ऊपर एक है। थर्ड, if r is 0 then regression lines are perpendicular to each other, then regression lines are perpendicular to each other. Regression lines are perpendicular to each other. Clear?
ये 2 ही है. Fourth, if bxy greater than 1, then byx should be always less than 1 and vice versa. चलो क्लियर है. बाकी 12th के नोट्स में जो थियरी लिखा है वो सेम एज इट इज़ रहेगा. थियरी पूरा समझ में आया. आ जाओ पेज 383 क्लास वर्क नंबर 5. बोलो. द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड. अनचेंज मतलब अंडरलाइन करो उधर और लिखो अनचेंज मतलब नॉट अफेक्टेड. तो किससे फर्क नहीं पड़ता है. चेक करो. रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज. रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड. किससे. अरे लिखा ना भी थियरी में. चेक करो ना थियरी. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है. तो इट इज रिमेनिंग अनअफेक्टेड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. दैट इज ऑप्शन ए. फिर सेकेंड, one of the regression coefficients of two perfectly correlated variable is 0.5. hence the other regression coefficient is. सबसे पहले अंडरलाइन करो two perfectly correlated variables. perfectly correlated variables मतलब बेसिकली आएगा r का वैल्यू +1. उसमें से बी एक्स वाई एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0.5 है. दूसरा पूछा है. परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल्स है ये. परफेक्ट कोरिलेशन. परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल्स. तो अगर परफेक्ट वर्ड आया तो आर कैन बी प्लस और -1. लेकिन यहाँ पे बी एक्स वाई का साइन क्या है. तो आर भी प्लस होना चाहिए क्योंकि साइन रिमेन्स सेम. तो अभी ये चेक करो. हम लोग इसका फॉर्मूला क्या डालेंगे. आर स्क्वायर इज बी एक्स वाई इंटू, तो 1 स्क्वायर इज 0.5 इंटू बी वाई एक्स. तो बी वाई एक्स हो जाएगा 1/0.5 एंड दैट इज 2. तो अंडरलाइन करके रखो परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल्स. इसका मतलब आर इज 1. क्लियर. चल थर्ड मार्क करो. थर्ड इंपॉर्टेंट है. थर्ड फोर्थ ये सब आएगा. पढ़ो क्या दिया है. अंडरलाइन करो कोडेड वैल्यूज बी वाई एक्स का मतलब दे आर आस्किंग बी वी यू. कोडेड वैल्यूज बी वाई एक्स मतलब दे आर आस्किंग बी वी यू. अभी वो बोलता है ईच ऑफ एक्स वेरिएट इज डिवाइडेड बाय, मतलब u इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5. फिर बोलता है y इज डिवाइडेड बाय 10 मतलब v इज y अपॉन 10. करेक्ट. तो कैन आई से c हो जाता है 5 एंड d हो जाता है 10. करेक्ट. ओके. तो व्हाट इज अवर कैलकुलेशन. मतलब हमारा कैलकुलेशन है बी वाई एक्स इज डी अपॉन सी इंटू बी वी यू. तो ये हो जाएगा बी वाई एक्स इज 10/5 इंटू बी वी यू. लेकिन हमको बी वी यू चाहिए. तो बी वी यू इज 5/10 इंटू बी वाई एक्स विच इज हाफ इंटू बी वाई एक्स. सो दैट्स योर आंसर.
समझ में आया? तो कोडेड वैल्यू बी वाई एक्स बोला मतलब बी वी यू फाइंड करना है, तो रिलेशन यूज करने का। नेक्स्ट करो फोर्थ वन। ईच ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई 2, मतलब लेट u इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 एंड y इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 2y होएगा। कोडेड वैल्यूज किसका चाहिए? बी वाई एक्स का ही चाहिए, लेकिन हमने क्लियरली लिखा है कि रूल डालने से पहले y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, नहीं चलेगा, तो हम डिवाइड बाई 2 दोनों बाजू होता है हमेशा, तो हम लोग को उसको 2 को ऐसे लिखना पड़ेगा y अपॉन 1/2। तो जैसा नीचे से ऊपर आता है वैसा ऊपर से नीचे चला गया। तो अभी तुम्हारा c है 2 और d है हाफ, तो अभी रिलेशन डालो बी वाई एक्स इज d अपॉन सी इंटू बी वी यू, तो बी वाई एक्स इज हाफ अपॉन 2 इज बी वी यू, तो बी वाई एक्स इज 1/4 इंटू बी वी यू, तो बी वी यू इज 4 टाइम्स बी वाई एक्स। चेक करो, हाफ अपॉन 2 1 नहीं होता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, अंडरलाइन करो, बोला है इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? सिंपल है, अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, मतलब ये लोग दोनों का को रिलेशन दैट इज आर 0 होएगा। अगर r 0 है तो आई कैन से r स्क्वायर इज ऑल्सो 0, मतलब बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज 0, एंड हमको पूछा है बी वाई एक्स इज 0 अपॉन बी एक्स वाई विच इज 0। समझ में आया? If byx is greater than 1, then bxy is less than 1. Option A. फिर seventh, if a constant 50 is subtracted from each of the value of x and y, regression coefficient is, हाँ तो उधर लिखो constant 50 is subtracted, अंडरलाइन करो और लिखो इट मीन्स शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, उसका मतलब होता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। क्लियर? फिर 8th करो, 8th तो अपना 12th का जैसा ही है, क्या क्या दिया है? पी एक्स वाई इज -0.45, बी वाई एक्स इज -0.8, हमको आर फाइंड करना है, दोनों माइनस में है तो बाहर माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा -0.45 इंटू -0.8, मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट निकालो, हो गया, दैट्स योर आंसर। चलो 8 हुआ। नेक्स्ट करो, इफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, दे हैव सेम साइन, हमेशा सेम साइन रहता है। अभी 10th, दो इक्वेशन दिया है, विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x? तो इफ यू रिमेंबर दो इक्वेशन दिया है, इज इट स्पेसिफाइड कौन सा x ऑन y कौन सा y ऑन x है? तो b1 b2 मेथड करेगा, उससे तुमको by(x) मिलेगा। समझो by(x) सेकेंड इक्वेशन में से मिला, b2 में से, तो तुम्हारा y ऑन x क्या हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन। समझो by(x) फर्स्ट इक्वेशन में से मिला, b1 में से, तो तुम्हारा y ऑन x क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन।
तो इन शॉर्ट ये B1 B2 मेथड से करने का है। तो हर एक इक्वेशन को याद है क्या स्टेप्स? हाँ बताओ क्या है। तुम लोग 12th का नोट्स भी नहीं लाया रहेगा ना? मेरा ही मैसेज डालने का गलती किया मैंने, डालना ही नहीं चाहिए था मेरे को। ये ही तकलीफ है, तुमको ये भी नहीं मालूम है कि अपना कौन सा टॉपिक चालू है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको ये भी याद नहीं था कि ये सब मैंने बोला था करके आना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन ने B1 B2 किया था। कुछ भी यार, कुछ भी मत बोल, कुछ भी मत बोल, कुछ भी मत बोल। चलो 3x प्लस वाई इज 13, तो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 13, तो B1 हो जाएगा -3 विच इज कोइफिशिएंट ऑफ x। ये तुम्हारा B1 हो गया। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 5y इज 20, 5y is minus 2x plus 20, y is minus 2 by 5x plus 20 by 5, तो B2 हो जाएगा minus 2 by 5 which is again coefficient of x. Mod of B1 is mod of -3 which is 3. Mod of B2 is mod of minus 2 by 5 which is 2 by 5 and that is 0. तो mod of B1 is less than, नहीं, greater than mod of B2. Byx is smaller value, that is B2. क्लियर है? और B2 मतलब सेकेंड इक्वेशन, तो y on x कौन सा इक्वेशन आएगा? सेकेंड इक्वेशन हो गया। डू इट केयरफुली, इतना सिंपल है, प्रोवाइडेड तुमको रूल्स आना चाहिए। कि नहीं? नेक्स्ट करो 11th वन। अभी इसमें देखो, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x एंड x on y आर गिवन, मतलब कौन सा y on x है कौन सा x on y है वो स्पेसिफाइड है। तो y on x में से तुमको byx मिलेगा, x on y में से क्या मिलेगा? bxy। दोनों मिल गया। आपने पूछा क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट r पूछा है। करो, कैलकुलेट करो अच्छे से। चलो y on x कौन सा है? y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, तो byx मिलेगा -2। फिर x on y कौन सा है? 8x इज -y प्लस 3, तो x इज -1/8 इंटू वाई प्लस 3/8, मतलब इसमें से bxy मिलेगा -1/8, डायरेक्ट मिल गया। अभी सीधा r कैलकुलेट करो, दोनों माइनस है इसलिए रूट ऑफ byx इंटू bxy कर दो कैलकुलेट। -2 इंटू -1/8, तो ये होएगा -1/4, -1/2 दैट इज -0.5। किधर आया वो? अरिथमेटिक मीन ऑफ x मतलब x बार, ज्योमेट्रिक मीन इज रूट एंड मल्टीप्लिकेशन। चलो अभी ये इक्वेशन दिया है, x बार दिया है, y बार फाइंड करना है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, x बार इज -1, y बार फाइंड करना है। तो हम दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x बार y बार लेके आते थे, तो x बार मिलता था, तो हम y बार कैसे फाइंड करते थे? x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो ये इसमें डालो और कैलकुलेट करो। कितना आया?
तो y बार इज 1, वैल्यू ऑफ y इज y बार। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, two regression lines become identical or parallel when r is plus or minus 1, इसलिए d आएगा। नेक्स्ट, regression lines are perpendicular to each other if r is 0. So next, the greater the angle between the regression lines, the dash correlation between the variable. अभी सिंपल है, हमने टाइम सीरीज में देखा था कि लाइन ऐसा जाता है तो डेटा आगे पीछे होता है, तो जो लाइन पे होता है वो परफेक्ट होता है। जितना लाइन से नज़दीक है उतना कोरिलेशन ज़्यादा, जितना लाइन से दूर है उतना कोरिलेशन कम। तो ये बोलता है ग्रेटर द एंगल, एंगल अगर ज़्यादा है, मतलब दो लाइन है रिग्रेशन का, समझो एक ऐसा है एक ऐसा है, जितना एंगल बढ़ा उतना दोनों एक दूसरे से दूर, तो कोरिलेशन इज लेस। ग्रेटर द एंगल लेसर इज द कोरिलेशन, and lesser the angle greater is the correlation. क्लियर? लिख के रखो वहां पे, ग्रेटर द एंगल लेसर इज द कोरिलेशन, लेसर द एंगल ग्रेटर इज द कोरिलेशन। चलो, what are the limits of two regression coefficients? Coefficient must be numerically less than unity. कौन सा है? चलो, ए चेक क्यों नहीं करेगा? साइन ही गलत है उसमें, तो सीधा बी चेक करो। तो ये आएगा 1/by(x) + 1/bxy ग्रेटर देन कितना है? 2/r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो bxy + byx अपॉन bxy इंटू byx ग्रेटर देन 2/r। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो bxy + byx, इधर 2 डाल दो और इधर आएगा bxy इंटू byx अपॉन r। तो ये आएगा byx + bxy अपॉन 2, ये हो जाएगा r² अपॉन r। बराबर? तो हो गया ना, एक r कैंसिल हो गया, तो सेटिस्फाई हो गया। लिखो बराबर से ये सब, सॉल्व इट। लाइन ऑफ y on x is derived by y on x is derived by। अब ये कैसा कंसेप्ट है मालूम है? सपोज ये स्कैटर डायग्राम है, मतलब x एंड y एक्सिस वाला, जिसमें ये तुम्हारा y on x है। ओके, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन लाइन। एस्टिमेशन का मतलब ये हमने प्रेडिक्ट किया है। अभी समझो हमारा एक्चुअल लाइन इधर आया, दिस इज माई एक्चुअल लाइन फॉर एग्जाम्पल, तो देर इज एन एरर। जो मैंने एस्टिमेट किया और जो एक्चुअल है उसमें एरर है। वो एरर को कम करने के लिए ग्राफिकली में क्या करेगा, ये जो लाइन है उसको नीचे लेके आएगा, मतलब दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस कम करेगा। क्लियर? इसका मतलब कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि मेरे 100 एडमिशंस होंगे और मेरे हो रहे खाली 70 एडमिशंस, तो मैं मेरे प्रेडिक्शन को नीचे लेके आएगा। इज दैट क्लियर? या समझो ऊपर हो गए तो भी डिस्टेंस कौन सा कवर करना है मुझे? वर्टिकल। तो y on x इज ऑलवेज वर्टिकल डिस्टेंस, x on y इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। लिख के रखो वहां पे, y on x वर्टिकल, x on y हॉरिजॉन्टल। करो
ये 19 20 ऐसा क्वेश्चन सब वो लोग पूछेगा, 19 20 21 22 ये सब मार्क करके रखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मर्ज कॉन्सेप्ट्स है। चलो 19 में देखो क्या दिया है, दो रिग्रेशन लाइन दिया है ना, वेरिएंस ऑफ y दिया है 15, हमको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, करेक्ट। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले वेरिएंस ऑफ y इज 15, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या आएगा, करो √15 करो, 3.8729। चलो फाइन, अभी दो इक्वेशन दिया है, स्पेसिफाई किया है कौन सा x1 y कौन सा y1 x, तो b1 b2 करेगा, उससे तुमको bxy byx मिल जाएगा, फिर bxy byx से r मिल जाएगा, और फिर कोई भी एक फॉर्मूला से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मिलेगा। करो b1 b2 से लेके आओ पहले, फाइव एक्स प्लस 7y माइनस 22 इज 0, y आएगा -5x/7 प्लस 22/7, b1 आएगा -5/7, फिर 6x प्लस 2y माइनस 22 इज 0, तो y इज -6/2x प्लस 22/2, ऑब्वियसली -3x प्लस 11, तो b2 हो गया -3, तो मॉड b1 मॉड ऑफ -5/7 5/7.7 होता है, मॉड ऑफ -3 इज 3, तो मॉड b1 लेस देन मॉड b2, तो byx होता है b1 दैट इज स्मॉलर वैल्यू एंड दैट इज -5/7, bxy इज 1/b2 मतलब -1/3, रेसिप्रोकल ऑफ लार्जर वैल्यू, भी r होएगा दोनों माइनस है इसलिए -√bxy इंटू byx, तो -5/7 इंटू -1/3 √5/21, तो -0.4879 होएगा। रूट है रूट, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, तो byx कितना था -5/7 कितना होता है 0.7142 इज इक्वल टू -0.4879 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना मिला था 3.8729 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, तो ये शिफ्ट कर दो, -0.7142, 2.646 round of value। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, अभी दिया है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड u, is u plus 3x is 10,
तो u इज इक्वल टू -3x+10 होएगा, मतलब ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल हो गया, लेकिन x के साथ -3 नहीं चाहिए, तो पहले तो -3 बाहर निकालो, तो ये आएगा x -10/3। अब ये -3 को नीचे डालो, तो x -10/3 अपॉन -1/3 आएगा। चेक करो ध्यान से। चलो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा 2y प्लस 5v इज 25, तो v का वैल्यू -2y प्लस 25 द होल अपॉन 5। तो सबसे पहले -2 बाहर निकल, तो बाद में डाल, क्या फर्क पड़ता है उससे। -2 इज y -25/2, तो v इज -2/5, y -25/2, तो v इज y -25/2 अपॉन -5/2। क्लियर? तो c है तुम्हारा -1/3, d है तुम्हारा -5/2। अभी ये लोग ने दिया क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट BYX दिया है 0.8, वो लोग पूछ रहा है BVU। तो करो कैलकुलेशन, फॉर्मूला डालो, BYX इज D/C इंटू BVU, देखे आंसर। ये आएगा 0.8 इज -5/2 अपॉन -1/3 इंटू BVU, तो ये आएगा 0.8 इज इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 15/2 इंटू BVU, तो BVU इज 0.8 इंटू 2 अपॉन 15, लेके आंसर। (0.1066) करो सेम पैटर्न में। 21 u इज 2x प्लस 5, तो u आएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 5/2, u इज x प्लस 5/2 द होल अपॉन हाफ, v is -3y -6, तो v is -3y plus 2, तो v is y plus 2 अपॉन -1/3। तो c है तुम्हारा हाफ, d है तुम्हारा -1/3, और दिया है BYX इज 2.4, BVU कैलकुलेट करना है, लेके आओ आंसर। मिला ना 21 कि नहीं मिला? क्या कर क्या रहा है, लिख रहा है कि लिख ही नहीं रहा है? हाँ तो बोलो क्या मिला, व्हाट इज द रूल? सी और डी मिला कि नहीं? क्या कर रहा है यार, करना फटाफट चल। BYX इज D/C इंटू BVU, तो 2.4 इंटू C/D is BVU, तो BVU is 2.4 इंटू हाफ अपॉन -1/3, तो 2.4 इंटू -3/2 which is -3.6, that's answer। क्लियर? चलो 20 सेकेंड में क्या बोला है?
रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मतलब बी वाई एक्स, ये पहला वैल्यू -3/4 है। फिर कोरिलेशन मतलब r, फिर वेरिएंस ऑफ y, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 2 है। हमको पूछा है वेरिएंस ऑफ x, तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा फिर स्क्वायर करेगा, तो बी वाई एक्स इज r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, -3/4 इज -√3 अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 2, दिस इज सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आएगा 3/4 इंटू 1/√3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होएगा √3 अपॉन 4। इनफैक्ट ये मिस्टेक है इसमें, क्या बोल रहा है, रूट पूरे में होना चाहिए, रूट पूरे में होना चाहिए, पूरा √3/2 होएगा। ये आएगा इंटू 4 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, दिस विल बी माइनस ऑफ √3/2 इंटू 4 अपॉन -3, नहीं ये 2 है, सो अभी स्क्वायरिंग करो क्योंकि वेरिएंस चाहिए अपने को, तो ये 3/2 होएगा, ये 4 होएगा, ये 16 और ये 9, आया 16/3 आया। ये 4 होएगा, रुको एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, वेट आई डू इट अगेन। बी वाई एक्स इज -3/4, अगर आर हम लोग -√3/2 लेते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई इज 4, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज 2। चलो तो बी वाई एक्स इज r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, -3/4 इज -√3/2 इंटू 2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो 2 कैंसिल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होएगा -√3 इंटू 4 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल। अभी हमको इसका स्क्वायर चाहिए, तो 3 इंटू 16/9, तो वेरिएंस ऑफ x होएगा 16/3, मतलब वो √3/2 ही है, 2 रूट के अंदर नहीं है, 16/3 है। कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। स्क्वायरिंग करेगा तो रूट, अरे लेकिन रूट निकलेगा तो 2 ही रहेगा ना, 4 थोड़ी होएगा, तो कैंसिल नहीं होएगा ना तेरा 4 हाँ तो वापस करना, उसमें क्या हो गया, अच्छा देखने के लिए थोड़ी करने गए, समझ में आना चाहिए उसके लिए करने गए।
हुआ? करो, अटेम्प्ट योरसेल्फ 5, फिनिश करो. चालू करो, चलो, ज़्यादा समझ नहीं है. फिनिश करो, 15 MCQ है. चलो, फर्स्ट एक्स और वाई का डेटा है. 2 रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स पूछा है, मतलब बी एक्स वाई बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है. तो तुम लेगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. कितना कॉलम्स बनेगा? सबका टोटल लेके आओ. चलो कैलसी पे का टोटल 1 वाई 1 फिर एक्स वाई 4920 56 एंड व्हाट इज. अभी हमको सिर्फ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स 2 चीज़ें फाइंड करनी है. फॉर्मूला डालो, कैलकुलेट करो. करेक्ट. तो ऑप्शन ए आएगा इन शॉर्ट. करूँ कि नहीं आया? एक मिनट, B1 B2 कर रहा है तुम लोग? उसमें B1 B2 कर रहा है ना? चलो, तो पहला इक्वेशन में से B1 आता है 8/10 माइनस में, B2 आता है हाँ कर सकते हैं ना. -8/10 मतलब ये होएगा 8/10 विच इज़ 0.8. मॉड B2 हो जाएगा -16/5 विच इज़ 16/5 एंड दैट इज़ 3.2. तो मॉड B1 लेस देन मॉड B2. तो BYX इज B1 इज इक्वल टू -8/10. BXY होएगा 1/B2 विच इज़ 5/16 माइनस में. तो R हो जाएगा माइनस ऑफ रूट -8/10 इंटू -5/16. मतलब 1/4 ना. 0.5. मतलब इन शॉर्ट हाफ -हाफ. अभी अपने को फाइन क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. तो BYX है -8/10. R को फ्रैक्शन वाला लो, -हाफ. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन x का स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5. तो ये 10 और 2 5 10. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आएगा 8. चेक करो. चलो, इसमें B1 B2 थर्ड सम में 8 ही आएगा ना खाली. ऑप्शन बी है. चलो, थर्ड में B1 B2 करके पहले R लेके आओ. R मैच हो गया तो सीधा ऑप्शन मिल जाएगा. फिनिश करो फटाफट. चलो थर्ड करो सेम B1 B2. R लेके आओ. चलो फोर्थ में भी B1 B2 करो. ये बहुत इजी है, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो उल्टे का. फटाफट होना चाहिए.
क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, प्लस माइनस की नहीं है ना। कैलकुलेटर पे कैलसी नहीं हो रहा है ना, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो B1 B2 लेके आओ, जिधर से BY(x) आएगा वो इक्वेशन तुम्हारा y(x). हाँ तो कर ना, लेजी। B1 is -7/3, that is -2.33, and B2 is सेकेंड इक्वेशन इज y(x). हो गया, ओरली हो सकता है। क्या? अरे BY(x) कहाँ से आया तेरे को? फर्स्ट कैसे? B1 B2 में से ग्रेटर कौन सा है? तो BY(x) हमेशा स्मॉलर वैल्यू होता है। तो BY(x) अगर तुझे B2 में से मिला तो तेरा y(x) होएगा सेकेंड इक्वेशन। चलो 5 से लेके सब खत्म करके आ रहा है तुम लोग, कल डिस्कस करें, और कल इंडेक्स नंबर फाउंडेशन का खत्म करेंगे। कल से लेके आओ। हाँ, रिग्रेशन हो गया। हाँ हाँ।